अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? भाई मैं तो मतलब जो ना हैरान हूँ कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट में इतनी क्रिकेट हो रही है। मतलब सीनियर टीम्स को ले लें, जूनियर टीम्स को ले लें, ए टीम्स को ले लें, विमेंस क्रिकेट ले लें। हर कंट्री कहीं ना कहीं बिजी है। मतलब ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ अपनी टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं, इंग्लैंड इंडिया अपनी टेस्ट सीरीज़ खेल रहा है। उसके अलावा भी जो है जिम्बाब्वे में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड की एक ट्राई सीरीज़ होने वाली है। फिर जिम्बाब्वे टेस्ट सीरीज़ खेलेगा दोनों कंट्रीज से। फिर इंडिया की वुमेंस टीम इंग्लैंड पहुंची हुई है। फिर एक श्रीलंका की वुमेंस टीम खेल रही है। फिर आज जो है इंडिया और इंग्लैंड के अंडर 19 टीम्स के मतलब मैच स्टार्ट हो गए जो इंडिया ने आज जीत लिए, जिसमें सूर्यवंशी ने बड़ी तेज़ी से 48 रन किए 5 छक्कों की मदद से। और मैं ये देख रहा हूँ कि यार पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कुछ भी नहीं कर रहा है इस वक्त। मतलब फारिग बैठा है और अगले 6 महीने ऐसे लग रहा है जैसे फारिग ही बैठा रहेगा। क्योंकि मतलब यार इतने माशाल्लाह से प्रोफेशनल्स रखे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं। मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। तो आई एम सरप्राइज कि आफ्टर द PSL like we've just played one T20 series against Bangladesh, 3 match series. Now in July we'll again play a 3 match T20 series against the same opposition in Bangladesh. उसके बाद एक सीरीज़ है शायद वेस्ट इंडीज़ में, वो भी वनडे की सीरीज, वाइट बॉल की सीरीज़ है। फिर उसके बाद एक छोटी सीरीज़ है अफगानिस्तान के खिलाफ, और उसके बाद फिर एशिया कप। ठीक है, बल्कि उससे पहले हाँ फिर एशिया कप है। अब एशिया कप जो है T20 फॉर्मेट में, उसका इस वक्त पता ही नहीं, क्योंकि वो इनिशियली तो होना इंडिया में है। तो अभी तो क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे हैं तो कुछ पता ही नहीं है कि वो होगा भी कि नहीं होगा। एशिया कप इंडिया होस्ट करेगा नहीं करेगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इंडिया इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो तो फिर हो ही नहीं सकता वो इवेंट। तो उस इवेंट का भी कुछ पता नहीं है। ठीक है ना। अब सितंबर के बाद क्या है, पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका से एक टेस्ट सीरीज 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेलेगा। और उसके बाद खाली कैलेंडर पड़ा हुआ है भाई, पूरा दिसंबर खाली है, जनवरी खाली है। इसीलिए हमारे लड़कों को बिग बैश में खेलने का मौका मिला हुआ है। हमारी अंडर 19 टीम फारिग बैठी हुई है। हमारी वुमेंस टीम अभी जाएगी ICC इवेंट्स में खेलने के लिए, वर्ल्ड कप में खेलने के लिए। 2 वर्ल्ड कप्स है। मतलब 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है इंडिया में लेटर दिस ईयर। उसके बाद फिर अगले साल जो है T20 का वर्ल्ड कप है। उसके अलावा कोई क्रिकेट नहीं है। अब मैं पूछता हूँ कि यार ये जो PCB में लोग बैठे हैं, ये किस बात की तनख्वाह लेते हैं भाई? ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट मतलब डिपार्टमेंट है और जिसमें इतने सारे लोग रखे हुए हैं, या इवन जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, जो चेयरमैन साहब है मोहसिन नकवी, जो CEO है, क्या कर रहे हैं ये लोग? मतलब आपने अगले 6 महीने पाकिस्तान क्रिकेट को कोई यानी खातिर खा क्रिकेट ही नहीं है। अगर जिम्बाब्वे जैसी टीम जो है वो यानी कि 2 टेस्ट सीरीज खेल रही है न्यूजीलैंड से और साउथ अफ्रीका को वो होस्ट कर रही है, उसके अलावा ट्राई सीरीज खेल रही है, तो हम क्या, हम जख मार रहे हैं यार, हम मक्कियाँ मार रहे हैं? मतलब ये कौन प्लानिंग करता है भाई? ये शेड्यूल की तरह मुझे कोई समझा दो, कोई तो एक्सप्लेनेशन दो कि भाई क्या मतलब, क्यों हमारा दिसंबर जनवरी खाली पड़ा हुआ है? मतलब ऑफ ऑल इंटरनेशनल कमिटमेंट, क्यों हम बड़ी टीमों से मैच नहीं रख पा रहे हैं? क्यों हमारे पास मतलब एक गिनती की टेस्ट सीरीज है अभी, मतलब साउथ अफ्रीका से? दीज आर क्वेश्चंस विच बैक आंसर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इसका जवाब नहीं देगा। हम बस एक प्रेस रिलीज आई कि जी वो एक कहीं से स्टोरी जो है वो कैसे बोलते हैं, कोई ना कोई बोर्ड में जो है वो प्लांट करवाएगा किसी मीडिया में, किसी वेबसाइट पे, कि जी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो डायरेक्टर है एकेडमी के आपके जाए, वो इस पर बात कर रहे हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एक्सचेंज और प्रोग्राम वगैरह। अभी हम बात ही कर रहे हैं बस। ठीक है ना। जो बड़ी हमारी पहली सीरीज़ है जो सही मानों में एक साउथ अफ्रीका से है, ये टेस्ट सीरीज है। उसके बाद फिर शायद फरवरी में अगले साल ऑस्ट्रेलिया आ रहा है एक वनडे सीरीज खेलने, बस इसके अलावा कोई बड़ी सीरीज नहीं हमारे पास। अब ये चला कि जी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बातचीत चल रही है। क्या बातचीत चल रही है भाई? दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है? मतलब अंडर 19 के मैचेस हो रहे हैं, विमेंस के मैचेस हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा है। मतलब A टीम के मैचेस हो रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। मतलब फिर हम कहते हैं यार हमारी क्रिकेट कैसे बढ़ेगी? बुनता बढ़ेगी क्रिकेट, आपकी कहीं भी नहीं बढ़ेगी क्रिकेट, सीधी बात है। क्योंकि मैं तो साफ सीधी बात करता हूँ यार, इन लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है ना यार कि बैठ के आप कर क्या रहे हो भाई? आप शेड्यूल नहीं कर सकते कोई मैचेस पाकिस्तान के लिए? ये तो सालों साल पहले मतलब शेड्यूल कंफर्म हो जाता है। अच्छा कहेंगे क्या जब पूछेंगे, यार हम क्या कर सकते हैं, वो तो जो पहले वाले थे जो पहला सेटअप था उन्होंने किया। अबे भाई वो सेटअप तो सिर्फ चेयरमैन की हद तक चेंज होता है ना, या CEO की हद तक चेंज होता है। बाकी डिपार्टमेंट्स तो सारे वही हेड्स हैं, वही लोग बैठे हुए हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इट्स लाइक स्ट्रेंज, बट टू मी दिस इज नॉट द वे टू पुश पाकिस्तान क्रिकेट फॉरवर्ड और गिव एक्सपोजर टू अ यंग प्लेयर। जब कुछ है ही नहीं, आप उनके लिए कोई असाइनमेंट्स रख ही नहीं रहे। बाकी यार अपना क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एक जो अफसोसनाक खबर आई है, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें ना। एक खबर ये है कि भाई वो जो है अपना एक वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर है जो इस वक्त खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ,
उसके खिलाफ कोई 11 खवातीन है, जिसमें एक टीनेज लड़की भी है, उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि जी उन्होंने रिपोर्ट्स फाइल की है, कंप्लेंट्स फाइल की है पुलिस के साथ कि जी उस बंदे ने, गयाना से उसका ताल्लुक है, उसने कोई उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, रेप भी किया, मोलेस्ट भी किया, अटेम्प्ट टू मतलब रेप भी है, बड़ी सीरियस चार्जेस है, बहुत बहुत सीरियस चार्जेस है, ठीक है। जो और से ज़्यादा सीरियस बात यह है कि भाई सुना यह है कि जो खबरें छपी है, अब जाहिर सी बात है जो छप रहा है मैं उसी से बात कर रहा हूँ, कि उस बात को दबाने की कोशिश की गई, मतलब इवन जो लोकल अथॉरिटीज़ थी वहाँ, उन्होंने भी दबाने की कोशिश की। जब पहली दफ़ा एक लड़की ने जाके शिकायत की, उसको दबाने की कोशिश की गई, उसके बाद बाकी चीज़ों को दबाने की कोशिश की गई। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड अब तक खामोश बैठा हुआ है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा। मतलब कैसे बोलते हैं, ऑफिशियली कोई इसके ऊपर कोई बैन नहीं आ रहा है, ना उस प्लेयर का नाम लिया जा रहा है, लेकिन ये किसी एक वेस्ट इंडीज़ कोई मतलब मीडिया आउटलेट है, उन्होंने ब्रेक की है स्टोरी। जाहिर सी बात है यार, कोई मीडिया आउटलेट इतनी बड़ी स्टोरी ऐसे नहीं ब्रेक करता, और जो चीज़ें सामने आई है उससे तो ये पता चला कि हाँ जी वाकई कंप्लेंट्स फाइल हुई है। उसके बाद और भी लड़कियां अब सामने आई है। अब मसला ये है कि भाई एक लड़की झूठ बोल रही होगी, 2 लड़कियां झूठ बोल रही होंगी, 3 लड़कियां झूठ बोल रही होंगी, मतलब 11 लड़कियां झूठ बोलेंगी, या अभी और जो केसेस आ रहे हैं वो झूठ बोलेगी। मेरे हिसाब से तो जब ये केस इतना सीरियस था तो उस बंदे को तो आपको खेलने नहीं देना चाहिए था टेस्ट मैच। मतलब जो इंडिकेशन आ रही है उससे तो साफ पता लग रहा है कौन है वो बंदा, लेकिन इट वुड नॉट बी राइट टू टेक एनी नेम्स राइट नाउ, लेकिन ही शुड नॉट हैव प्लेड द टेस्ट मैच यार। आई मीन गिवन सच सीरियस एलिगेशन। मुझे याद है, आई थिंक 90s की बात है, लेट 90s में हमारी टीम गई थी, अंडर 19 टीम गई थी वेस्ट इंडीज़, हारून रशीद थे उसमें शायद कोच। तो उसमें हमारा एक लड़का था जीशान परवेज करके, बड़ा अच्छा बैट्समैन था, यहाँ कराची का ही। उसके खिलाफ किसी खातून ने जो है रेप का एलिगेशन लगा दिया था, शी वॉज मच ओल्डर देन हिम। उस बेचारे का हशर हो गया था यार, उसको निकलना वहाँ से मुश्किल हो गया था, इतना सीरियस वो मैटर हो गया था, उसका कैरियर तबाह हो गया। अभी श्रीलंका का एक वो कोई प्लेयर था, वो ऑस्ट्रेलिया में उसके खिलाफ के मतलब इसी तरह चार्ज लगा, इतना सीरियस उसके लिए केस हो गया था। तो मतलब ये जो होते हैं केसेस, मतलब मोलेस्टेशन के, सेक्सुअल असॉल्ट के, रेप के, ये बड़े सीरियसली लिए जाते हैं। तो आई एम सरप्राइज द वे अथॉरिटीज़ रिएक्ट टू दिस। यहाँ पर भी ऐसे कुछ केसेस हुए हैं कि वुमेन्स क्रिकेट में एलिगेशन लगे हैं, उसको दबा दिया गया, मतलब उसको सीरियसली लिया गया। भाई सीरियसली लो इन चीज़ों को यार, ये चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें जो दबती नहीं है भाई, चाहे आप कुछ भी कर लो यार, ये कहीं ना कहीं फिर अपना सर उठाएंगे और फिर ये बाहर निकल के बात आती है। तो इट्स वेरी वेरी व्हाट यू कॉल इट, like it's a very serious matter, it should be looked into seriously. In fact I think even the ICC should get into the act कि भाई ये क्या है, ये मतलब बताओ तो सही इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, क्योंकि अगर कंप्लेंट फाइल हो रही है तो कोई मजाक थोड़ी है कि कंप्लेंट फाइल हो रही है और कोई उसको देख नहीं रहा। अच्छा, बहरहाल वो प्लेयर इस वक्त खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज सीरीज में। अब ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का जो टेस्ट मैच चल रहा है वो अगेन वही वाली बात है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि लग यही रहा है कि कल के दिन वो मैच खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक 252 की लीड है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया 281 फॉर 8, तो अभी ऑस्ट्रेलिया की लीड हो गई है, 271 की लीड है इस वक्त, ठीक है। तो यानी कि अब देखना, जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि वेस्ट इंडीज़ को आई थिंक अराउंड जितना भी टारगेट मिलता है ये टेस्ट मैच जीतने का, देखना ये है कि जो पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड और नेथन लायन है, ये अभी अभी जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में 282 नहीं डिफेंड कर पाए। अब क्या ये यहाँ डिफेंड कर पाएंगे वेस्ट इंडीज़ में? अच्छा, ये पिच जो है ब्रिजटाउन वाली, इसमें थोड़ी जान है भाई, इसमें मतलब कुछ ना कुछ गेंद करती है, थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट बाउंस भी है, थोड़ा सा मतलब लेटरल मूवमेंट भी है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स नाउ मीट द चैलेंज, क्योंकि बहरहाल वेस्ट इंडीज़ की टीम कितनी भी मतलब कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया हल्की हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, कम एक्सपीरियंस हो, लेकिन बाहर वो खेल रहे हैं होम पे, और हमने ये देखा है कि वेस्ट इंडीज़ जब होम पे खेलती है ना, तो भैया वो मतलब जो है कुछ भी, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। एंड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन द पास्ट वेयर वेस्ट इंडीज हैव वन मैचेस अगेंस्ट टेस्ट मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया व्हाइल चेसिंग टोटल्स, एंड टोटल्स बिग टोटल्स। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये मैच है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया पहले दिन भी 180 पे आउट हो गई थी, 180, यानी कि दिस वाज द लोएस्ट टोटल इन टेस्ट क्रिकेट इन वेस्ट इंडीज़ इन 30 ईयर्स टाइम। और जो यंग बॉलर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के, शमार जोसेफ ले लें या अलजारी जोसेफ ले लें, या अपना कैसे बोलते हैं सीज ले लें, इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ग्रीव्स ले लें, एंड दे हैव बीन रियली ट्रबलिंग द ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने काफ़ी फाइट बैक किया, सेकंड इनिंग्स में ट्रेविस हेड ने रन किए, कैरी ने भी 50 कर लिए, सब ने मतलब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके दे आर 282 फॉर 8 राइट नाउ। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि इस मैच में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है कि जो डैरेन सैमी जो हेड कोच है वेस्ट इंडीज़ टीम के, उन्होंने बकायदा अब ऑफिशियली एक जाके बात की मैच रेफरी से ओवर दी, इस जवाहर सीरीज मैच से, ओवर दी परफॉर्मेंस ऑफ द टीवी एम्पायर एडियन होल्स्टॉक नाम है इसका, शायद ये शायद साउथ अफ्रीका का है। अब जो सीरियस बात है ना, उस सैमी ने ये कहा कि भाई ये बंदा इंग्लैंड में भी था,
मतलब मैचेस में, और इसने वहाँ भी कुछ डिसीजन हमारे खिलाफ लिए थे। अब जो दो डिसीजन जिस पर सबसे ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ को तब चढ़ी है वो ये है कि एक तो कल शे होप का कैच दिया टीवी एम्पायर ने, जबकि वो साफ नज़र आ रहा है कि एलेक्स कैरी ने वो बॉल ग्राउंड कर दी थी, और उससे पहले एक जो कैच था पता नहीं किसका था, शायद ब्यू वेबस्टर था, किसका था, वो दिया नहीं जो देना चाहिए था, जबकि वो नज़र आ रहा है कि जी आउट दे दिया था, जबकि बाद में पता चल रहा है कि जी इनसाइड एज था। तो उस पर जो है सैमी साहब काफ़ी तड़पे, तो उन्होंने फिर जो है बात की जवाहर श्रीनाथ से, और काफ़ी ओपनली उन्होंने ये हॉट स्टॉक पे इल्ज़ाम इनडायरेक्टली इल्ज़ाम लगा दी। तो आई थिंक मतलब इट जस्ट शोज़ कि इवन विद द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एट टाइम्स एम्पायर्स कैन मेक मिस्टेक्स, बट इफ दिस इज़ अ पैटर्न लाइक सैमी सेइंग कि ये बंदा जो है इंग्लैंड के खिलाफ भी इसने गलत डिसीजन लिया, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो फिर ये गलत है, फिर इसको देखना पड़ेगा, इसको जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा। बाकी भाई एक जो है ना जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर है वो ये चल रही है कि कोई सऊदी क्रिकेट लीग करने का प्लान है। ये कोई कंपनी है SRJ स्पोर्ट्स करके, इन्होंने कहा है कि जी हम 400 मिलियन पाउंड जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस नई लीग में। लेकिन इस लीग की खास बात क्या है? इस लीग की खास बात ये है कि इसमें 8 टीमें हैं, और उनका प्लान ये है कि ये बिल्कुल जैसे टेनिस में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, तो वो डिफरेंट लोकेशंस पे हर साल 4 टूर्नामेंट करना चाहते हैं 8 टीम्स के, ठीक है। और इनिशियली वो कोई 400 मिलियन पाउंड का वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। नाउ द अमाउंट इज़ नॉट दैट मच टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अब इसमें जो है ना वो चीज़ जो सामने आ रही है कि एक स्प्लिट हो रहा है ICC के अंदर। मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इसको सपोर्ट कर रहा है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इनफैक्ट एक टूर्नामेंट भी करने के मूड में इनके साथ, SG के साथ। लेकिन इंग्लैंड और इंडिया एक तरफ हुए, BCCI वाले, जय शाह भी खुश नहीं इसके डेवलपमेंट से, और वो शायद इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि भाई जहाँ सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व होगा वहाँ रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्योंकि लेट्स से कि इफ़ दिस पीपल, इफ दिस ये जो मतलब प्रपोजल है सऊदी क्रिकेट लीग कराने का, इसको अगर सऊदी गवर्नमेंट की बैकिंग मिल जाती है, मोहम्मद बिन सलमान की बैकिंग मिल जाती है, तो देन आई डोंट सी एनी वे दैट इट कैन बी स्टॉप्ड, क्योंकि सऊदीज़ के इतने इन्वेस्टमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, और इतने हैवी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किए हैं अपने के मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो उनको रोकना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उनको रोकना बहुत मुश्किल होगा। तो आई डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन, लेकिन कह रहे हैं कि जी वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। मतलब जय शाह भी खुश नहीं है। ICC का अभी जो मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट मंथ, उसमें बात की जाएगी। लेकिन भाई सऊदी जैसे जो उनकी ऑफिशियल जो उनकी कंपनी है अरामको, उनकी ऑलरेडी ICC के साथ कोई 70 मिलियन पाउंड्स की जो है वो है, क्या कहते हैं, स्पॉन्सरशिप डील है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हाउ दिस थिंग डेवलप्स इन द फ्यूचर, क्योंकि सऊदीज़ अगर ये ऑफिशियल इनको बैकिंग मिलती है तो इतना आसान नहीं होगा इनको रोकना। लेकिन अगर ये अनऑफिशियल है, कोई प्राइवेट कंपनी के थ्रू होगा, तो फिर शायद कोई सीन हो। इसलिए क्योंकि मेन चीज़ तो वही आती है ना कि क्रिकेट बोर्ड्स NOC देते हैं या नहीं देते हैं। एंड फाइनली बुमराह, काफ़ी बातें हो रही है जी जसप्रीत बुमराह के ऊपर कि मतलब उसको रेस्ट किया जाए दूसरे टेस्ट के लिए। उसने अच्छी बात की, आकाश चोपड़ा ने, उसने एक बात ठीक की। उसने कहा कि यार अगर आप बुमराह को 5 में से इंग्लैंड में 5 में से 3 टेस्ट भी खिलाना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी था गंभीर को बताना कि जी वो सेकंड टेस्ट शायद ना खेले, बेस्ट एंड में हम उसको रेस्ट करें, क्योंकि आप फिर जो है ना एडवांटेज अपना खो रहे हैं विद दी व्हाट यू कॉल इट सामने वाली साइड से। आप उनको कीप देम गेसिंग कि विच टेस्ट मैच ही विल प्ले, विच टेस्ट मैच ही विल नॉट प्ले। हालांकि इट्स ऑब्वियस कि विच टेस्ट मैचेस ही विल प्ले, लेकिन स्टिल आई थिंक बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यार एक बंदे का मेरे पास, जो मेरा एक चैनल के फॉलोअर है एंड ही इज़ ऑलवेज इन टच, बिग क्रिकेट एंथुसियास्ट, उनका कहना ये था कि यार वहीद भाई मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता, क्योंकि बुमराह को 2 बड़ी सीरियस बैक इंजरीज हुई हैं एंड ही हैज़ टू बी, उसकी वर्कलोड मैनेजमेंट आपको मैनेज करनी पड़ेगी, वरना उसका कैरियर तबाह हो सकता है। जैसे शाहीन को जल्दी लाया गया था, उसके बाद शाहीन का कैरियर इट्स नॉट बीन द वे इट वाज बिफोर। बात अपनी जगह ठीक है वर्कलोड मैनेजमेंट की, लेकिन फिर यार मेरा सिर्फ ये है कि भाई अगर आपको पता था कि बुमराह की वर्कलोड मैनेजमेंट आपने करनी थी, तो यू शुड हैव केप्ट इन माइंड कि यार हमें एक और एक्सपीरियंस बॉलर को साथ रखना चाहिए। हम सिर्फ फिर जो है इन यंगस्टर्स पे नहीं डिपेंड कर सकते, अजदीप सिंह के ऊपर या हर्षित राणा के ऊपर, या ये अपना कैसे बोलते हैं अपना प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर। सिराज इज एक्सपीरियंस्ड, ही इज़ गॉट लॉट ऑफ एक्सपोजर, लेकिन ही इज़ बीन इन एंड आउट ऑफ फॉर्म। तो आप शामी को रख लेते साथ में, अगर वो पूरा फिट भी नहीं था उस वक्त तो पता चल जाता है। एनीवे लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।